नमस्कार दोस्तों, मैं किशन कुमार। देखिए दोस्तों, आपको सभी को लगभग पता चल गया होगा कि आरआरबी ग्रुप डी की जो एग्जाम डेट है वो आपके क्या हो चुकी है, ऐलान हो चुकी है। ठीक है। और बात करी जाए तो पेपर जो होने वाला है आप लोगों का वो 17 नवंबर से स्टार्ट होगा और आपका अंतिम दिसंबर तक सारे के सारे जो हैं आपके जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी 1 करोड़ लगभग 8 लाख स्टूडेंट हैं, उन सभी का पेपर समाप्त हो जाएगा दिसंबर के अंत तक। ठीक है। तो दोस्तों, इसी दौरान हम आपके लिए क्या है, जो आरआरबी में जो रीजनिंग है वो आपके 30 नंबर की आने वाली है। मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज पढ़ा रहा हूँ। ठीक। और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट है और लॉजिक भी बेहतरीन है। तो चलिएगा, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को कैलेंडर के बारे में बताते हैं। ठीक है। कैलेंडर के आपके एक क्लास पहुंच चुके हैं जिसमें बेसिक था, और बेसिक में कुछ आपको 4 बोर्ड थे। ठीक है। जिस 100 का कोड क्या होता है, 200 का, 300 का, 400 का कोड क्या होता है। ठीक है, बस ये याद करने थे बस। उसके बाद चलिए, जैसे माना क्वेश्चन में आया कि 1 मार्च, ठीक है, 1 मार्च 2000, 1 मार्च क्वेश्चन देख लेता हूँ एक बार। ठीक। 1 मार्च 2020 को कौन सा दिन था? ठीक है। 1 मार्च 2020 को बताइए कौन सा दिन था। अगर जब आपसे पूछता है तो देखिए, मैंने आपको कोड बताए हैं कि भैया आप 100 का कोड क्या होता है, उसके बाद 200 का कोड क्या होता है, उसके बाद 300 का कोड क्या होता है, और आप लोगों को 400 का कोड क्या होता है। ठीक है, ये आपके कोड थे 22। आपको और कुछ याद नहीं करने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। ठीक है। तो 100 का कोड कितना होता है? 5। और 200 कोड कितना होता है? 3। 300 कोड कितना भैया? 1। और 400 कोड कितना होता है आपका? 0। ठीक है। मैं देखता हूँ कि वीडियो तो नहीं कट रही है, 1 मिनट जरा। बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक। अब देखिए, 1 मार्च जब भी आपका इस तरीका से क्वेश्चन आएगा और आपको फिक्स डे पूछा जाता है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले इससे 1 कम करना है, यानी 2020 से 1 वर्ष कम करनी है। क्यों कम करनी है? क्योंकि ये आपके वर्ष चल रही है। ठीक है। तो 1 वर्ष का कम करिए, कितना हो जाएगा? 2000 कितना हो जाएगा आपका? 19। 2019 हो जाएगा। 2000 कितना हो जाएगा आपका? 19। ठीक। और जैसे ही 2019 का हुआ, 2019 और 1 मार्च, 1 मार्च। ठीक। तो अब हम क्या करेंगे? अब हमें करना क्या है? जो 400 के फॉर्म में है उनको फैक्टर कीजिएगा। जैसे कि आप पहले 400 के जितने जोड़े 400 बन सकते हो उतने जोड़े बनाइए। ठीक है। तो हमने 400 के जोड़े बनाए, कितने भैया? 5। 400 के जोड़े कितने बनाए? 400 गुणा 5, तो कितने होगा? 2000। अब उसके बाद में 2000 होने बाद क्या बचा आपका? 19। ठीक है। 19 बचा है, लेकिन 19 में हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दो जो 19 वर्ष है उसमें ये देखेंगे हम कितने लीप वर्षाएं होंगी। ठीक है। तो 4 से डिवाइड करा तो 4 चौक कितने हो गए? 16। यानी 4 से 19 कितने बार कट गया? 4 बार। ठीक है। तो 4 लीप वर्ष आ गई आपकी। और बात करी जाए आगे, उसके बाद क्या होने वाला है? फिर आपका जनवरी से चलना है आपको मार्च, मार्च तक। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा आप? जनवरी, उसके बाद फरवरी, और उसके बाद आपका मार्च। मार्च में क्या है ना, आपको डेट लेनी है। जो डेट आपकी 1 मार्च है तो 1 मार्च आप लिखिएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? जनवरी। जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31। और 31 का कोड मैंने बताया था आपको कितना होता है? 30। अब देखिए 2020 क्या लीप वर्ष है? 20 को देखिए क्यों लीप वर्ष है? क्योंकि 4 से ये कट रही है वर्ष। ठीक है। और इसलिए फरवरी का जब हो गई तो उसमें 29 की फरवरी का, अगर मैं 29 को 7 से डिवाइड करूंगा तो कितना शेष बचेगा आपका? रिमाइंडर 1 बचेगा। तो 1 आप फरवरी का 1 लिख सकते हैं। और उसके बाद आपका इतना काम करना है। जैसे 400 कोड कितना होता है भाई साहब आपका? 0 होता है। तो 0 में 5 के गुणा करोगे, जब 0 में 5 के गुणा, तो सारा का सारा क्या होता है? 0। अब 19 से यहाँ पे बचा 19। 19 और 4 कितना हुआ? 23। तो 23 आपके ये बच गया। जो 7 से बड़े हैं अब उनको सबको काट दीजिए। जैसे 7 से 21, 7 से 21 कितने बचे आपके? 2। अब यहाँ बचेगा 3 और 2 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब देखिए जब पूरा आपका कट चुका है, जब आपका 0 बच रहा है, और मैंने आपको बताया था 0 या 7 पर क्या होता है आपका? रविवार होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका क्या है? रविवार है, रविवार। ठीक है। देखिए ये चीज आपको कुछ दिन या 2-4 क्वेश्चनों में आपको लिखने पड़ेंगे। जब आपका बिल्कुल फिक्स हो जाएगा उसके बाद आपको लिखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। फिर आप डायरेक्ट करेंगे। जैसे 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, फिर आपको करने का तरीका भी और बताऊंगा वो कैसे जल्दी हो सकता है। ठीक चलेगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा क्या दिया गया है। 1 सितंबर 2020 को बताइए कौन सा दिन था? ठीक है। तो क्या है? 1 सितंबर,
यहाँ पे लिख लीजिए 1 सितंबर, शॉर्ट में लिखिए 1 सितंबर 2020 को पूछा गया है कौन सा दिन होगा। जो तरीके से ये करा है ठीक वही तरीका अपनाने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए आपसे दिन पूछा है डे कौन सा होगा, तो आपको क्या करना है, फिर आप क्या करें, एक वर्ष कम लिखें। अब एक वर्ष आप डायरेक्ट लिखोगे कम मन ही मन में, और डायरेक्ट 400 के जोड़े बना दूंगा और क्वेश्चन एक ही लाइन में आपको करने वाला हूँ। ये आपको बेसिक था इसलिए मैंने बताया आप लोगों को। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए 2000 कितना हो जाएंगे 19, 2019 के दो जोड़े बनाओगे यानी 400 के जोड़े बनेंगे, 400 के जोड़े बनेंगे कितने 5, और कितना बचेगा आपका 19 बचेगा, और 19 को 4 से डिवाइड करेंगे क्योंकि लीप वर्ष आएंगे 2019 में, कितने लीप वर्ष होंगे। ठीक है, तो आपके कितने हो जाएंगे 4 चौक 16, तो 4 आपके लीप वर्ष हो जाएंगे, 4 आपके लीप। आपको जाना है जनवरी से सितंबर तक। ठीक है, तो जनवरी से सितंबर तक जाइए। देखिए आपका जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और आपका सितंबर। ठीक है, तो सितंबर में कितनी तारीख है भाई साहब आपके, 1 तारीख है, तो 1 लीजिएगा। उसके बाद देखिए 2020 की बात है, 2020 में क्या है आपके लीप वर्ष है, जब लीप वर्ष होगी तो फरवरी आपको 1 की लेनी है, तो आप 1 की फरवरी को ले आओगे। और उसके बाद जनवरी का कोड कितना होता है 31 होता है 3, और जिसका 30 कोड होता है यानी 2 महीना 30 का होता है उसका कोड कितना होता है 2, तो इसलिए फरवरी और मार्च, मार्च 31 की होती है तो आप 3 लिखेंगे, और अप्रैल 30 की होती है तो 2 7 से डिवाइड करेंगे तो शेष कितना बचेगा आपका 2, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2, उसके बाद में 3, फिर आपका 3। ठीक है, बस यही करना है। अब तो जो 7 से बड़े हैं उनको काट दीजिएगा। ठीक है, देखिए हम देखते हैं यहाँ पे, तो देखिए 3 और 3 6 और 1 कितना होगा 7, कट गया, और 2 और 2 4 और 3 कितना होगा 7, कट गया, 3 और 3 6 और 1 कितना होगा 7, यहाँ से कट गया। लेकिन आपको पता है 400 कोड कितना होता है 0, तो 400 में 400 कोड 0 होता है, 0 में 5 के गुणा करेंगे तो सारा का सारा क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा। 0 होने से कोई महत्व नहीं होता। ठीक है, छोड़ दिया जाएगा। और 19 और 4 कितना होता है 19 और 4 23, तो 23 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 2, तो यहाँ पे क्या बचा 2 शेष बच रहा है, 2 शेष जो सारे कट पिट के आपके जो शेष बच रहा है 2। अब आपको पता है मैंने बताया था 1 पे सोमवार 2 को मंगल, तो आपको क्या राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका मंगलवार होने वाला है। ठीक है, मंगलवार। यहाँ पे सही जवाब क्या है भाई साहब आप सभी का मंगलवार है। जिन लोगों का मंगलवार आ रहा है वो बिल्कुल एकदम ठीक है। चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया गया है 15 मार्च 2020 को बताइए कौन सा दिन होगा। 15 मार्च, इसको मिटा दे रहा हूँ, कट तो ना रहा है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक, कोई कटिंग नहीं है, एकदम फिट आ रहा है। चलिएगा आगे देखते हैं। बस इस केस में आपको क्या करना है, बस ये लिख देना है, ये कोड लिखने हैं आपको, बस और कुछ जरूरत नहीं है आपको लिखने की। ठीक, अब 1 सितंबर 2000, ये तो हो गया था 1 सितंबर 2020। अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, 15 मार्च 2020 को कौन सा क्वेश्चन, कौन सा दिन था 15 मार्च, 15 मार्च 2000 क्या है 20 पूछा गया है कौन सा दिन था। ठीक है, तो आप क्या करने वाले हैं, फिर आप फैक्टर कीजिएगा, 2001 से कम ले लो, 2020 से 1 साल कम, 2019 2000 के जोड़ जोड़ बनाए 400 के फॉर्म में। देखिए जितना 400 के फॉर्म में टूटते हैं उसे 400 के फॉर्म में तोड़ते हैं, जब नहीं टूटता है तो 400 नहीं टूटता है, जितना 400 टूटा। ठीक, और जब आगे नहीं टूटता है तो 300 के फॉर्म में तोड़ते हैं, जैसे 300 टूटे और आगे का नहीं टूट रहा तो फिर आप 200 के फॉर्म में लोगे, 200 नहीं टूटता है तो फिर आप 100 के फॉर्म में लोगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी ऐसा नहीं करें 400 के बाद में डायरेक्ट 100 ले लें, नहीं, 100 जब लेना है जब 300 से भी नहीं कटे और 400 से भी कटे नहीं, उसका मतलब फैक्टर ना हो, तब आपको लेना है। ठीक है, अब देखिए 1 साल कम लिखा 2019, 2019 से आप जोड़े बना दिए 400 के फॉर्म में, 400 के फॉर्म में कितने जोड़े बन गए भैया 5। ठीक, अब उसके बाद क्या बचा आपका 19 बचा, और 19 को 4 से डिवाइड करें, 400 कितना का 16, यानी 4 जो है आपके लीप वर्ष आ चुके हैं। उसके बाद इसको आप मिटा दें 22। अब देखिए 400 का, अब जनवरी से जाना है मार्च तक आपको, तो यहाँ पे भैया जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर आपको मार्च, मार्च की कितनी तारीख दी गई भाई साहब 15 मार्च है तो 15 तारीख लिखा यहाँ पे सेम डेट। अब उसके बाद जनवरी का कोड कितना होता है 3। अब देखिए 2020 का है लीप वर्ष है, जब 2000 लीप वर्ष है तो फरवरी कितनी होगी आपके 29, और 28 29 होगा, और 7 से डिवाइड करो तो 7 चौक 28 कितना कैरी बचेगा आपका 1।
रिमाइंडर कितना, कैरी नहीं रिमाइंडर, रिमाइंडर तो बचेगा आपका 1 बचेगा, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा 1। ठीक है, अब क्या करोगे आप लोग, जो 7 से कटने वाले उनको 7 से काट दीजिएगा। ठीक, बात करी जाए तो यहाँ पे 4 7 कोट 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे तो सारा 0 हो जाता है। उसके बाद 19 और 4 कितने हो जाएंगे, 19 और 4 23 हो जाएगा। अब 23 को आप 7 से डिवाइड करोगे तो 7 से 21 कितना शेष बचा है, 2 शेष। क्या भाई साहब, 2 शेष बचा है। और जो 7 से देखिए यहाँ पे कितना, 7 दूनी 14 कितना बचा, 1 3 और 2 5 6 और 1 7। जब आपका 0 बच गया, जब 0 बचा है तो उस केस में 0 मैंने क्या बताया था, क्या होने वाला आप लोगों का, रविवार होने वाला है। तो इसका जो सही जवाब है वो आप लोगों का क्या है, रविवार है। क्या है भाई साहब, रविवार। ठीक है, तो ये आपको कितने और क्वेश्चन हुए, 3। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, जो दिया गया है, देखिए आपसे पूछा गया है 17 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो 17 अगस्त लिखे 1947 को पूछा गया है कौन सा दिन था। तो 17 क्या है आपका, अगस्त, 17 अगस्त 1947, 1947 को पूछा गया है कौन सा दिन था। अब उसके बाद दिन पूछा गया है, तो देखिए आपको क्या करने वाले हैं, 1947 से एक कम तो कितना होगा, 1946। 1946 को आप 400 के फॉर्म में तोड़ दें तो 4 चौक कितना होता है, 16। तो 400 के फॉर्म में कितना तोड़ा हमने, 4 यानी 4 चौक 16। अब देखिए 1600 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन कितने और बचे, 300। तो हम 300 के फॉर्म में जाएंगे तो 300 का आप ये हो, 16 और 3 कितना हो गया आपके 1900, 1600 300 1900। और उसके बाद में कितने बचेंगे, एक साल कम लिखो, यानी 46 और 4 से आप डिवाइड करें तो 4 एकम 4 और 4 एकम 4। ठीक है, जो शेष बचता है, एक याद रखना है, तो इसमें 46 में 4 से डिवाइड करने के बाद जो शेष बचता है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ठीक है, तो आप इसका कोई महत्व नहीं है। तो कहने के बाद 11 वर्ष आगे, तो आप कहाँ से चलोगे, आप जनवरी से चलना आपको अगस्त तक, जनवरी से अगस्त तक चलना है। तो जनवरी से अगस्त तक मैं नीचे इधर साइड चल रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे जनवरी, उसके बाद फरवरी, फिर आपका मार्च, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल का मई, मई के बाद जून, जून के बाद आपका जुलाई, जुलाई के बाद आपका अगस्त। ठीक है, तो जो आप कोड लिखेगा, जैसे जनवरी का कोड कितना होता है भाई साहब आपका, 3 होता है। अब देखिए फरवरी यहाँ पे 29 की नहीं होगी, क्यों, क्योंकि आपके 1947 लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष का चेक कैसे करेंगे, जैसे 1947 से लास्ट के 47 को हम डिवाइड करेंगे 4 से। अगर ये 4 से पूर्ण तरीका से कट जाता है तो ये लीप वर्ष है, अगर नहीं कटता है तो लीप वर्ष नहीं है। जैसे अगर बात कही जाए तो यहाँ पे लीप वर्ष नहीं है आप लोगों की। ठीक है, चलिएगा। अब देखिए फरवरी जब लीप वर्ष नहीं है तो 28 हो गया, 28 का कोड मैंने बताया था आपको 0 हो गए। मेरी पहली क्लास जाकर देख लेना, वहां से बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 3 कोड भाई साहब आपका, मार्च अप्रैल, अप्रैल 2 कोड है, मई 3, जून आपका 2, जुलाई का आपका 3 और अगस्त की कितनी डेट है, 17। तो 17 तारीख आप अगस्त के लिखे आप इस तरीका से। ठीक है, अब देखिए 400 का कोड कितना होता है, 0। तो 400 कोड 0, 0 में 4 के गुणा करोगे तो सारा का सारा 0। और 300 कोड कितना होता है आपका, 1 होता है। उसके बाद में आप यहाँ पे जोड़ो, चाहे आप 7 से डिवाइड कर लो, मेरा मानना है कि 7 से डिवाइड कीजिएगा। देखिए 7 एकम 7 कितना बचेगा, यहाँ पे 4। अब उसके बाद में 7 6 42, 42 और 4 कितना होता है आपका 40, तो 4 यहाँ से बचा। और 4 और 4 8, हर एक कितना होगा आपका 9। अब 9 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे कैरी बचेगा 2, सॉरी कैरी नहीं, रिमाइंडर क्या बचेगा आपका 2 बचने वाला है। तो 2 आपका रिमाइंडर यहाँ से बचेगा। अब उसके बाद 7 से आप यहाँ से काट दीजिएगा। ठीक है, तो 7 3 और 3 2 5, 5 और 2 7, 3 और 3 6, 3 3 9, 9 9 तो आपका ये हो गया। 9 को 7 से डिवाइड करा तो 2 कैरी आपका ये बच गया। और 7 दूनी कितना आता है 14, 14 और कितना बचेगा 3 आपका ये बच गया। ठीक है, अब देखिए आपका 2 यहाँ 3 और 2 5, 5 और 2 कितना होगा 7। जब 7 को 7 से डिवाइड करेंगे भाई साहब, जब हम 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो पूर्ण तरीका से कट जाएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। अब जब इस केस में आपका 0 रिमाइंडर आ रहा है, यानी 0 शेष आ रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका, रविवार। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका क्या है, संडे है। उम्मीद करते हैं ये आपको अब तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार देख लेता हूँ वीडियो तो नहीं कट रही है। चलिए दोस्तों, वीडियो बिल्कुल ठीक आ रही है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि 2 अक्टूबर 2010 को बताइए क्या दिन होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है, टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, 2 अक्टूबर 2010 को पूछा गया है वर्ष का कौन सा दिन था। ठीक है, तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करने वाले हैं कि लीप वर्ष है नहीं, 2010 में लास्ट के जो 2 अंक हैं यानी 10 है, और 10 को डिवाइड करें हम किससे, 4 से डिवाइड करते हैं। क्या पूर्ण तरीका से कट जाता है? नहीं करता है, क्योंकि 4 दूनी 8 होता है। कितना रिमाइंडर बचता है आपका? 2। जब आपका रिमाइंडर 2 बचेगा तो उस केस में आपकी लीप वर्ष नहीं होगी। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हैं कि लीप वर्ष नहीं है। ठीक, अब आइए 1 साल कम करके, तो 1 साल कम करा तो कितना आया? 2009। अच्छा, 2000 के हमने 400 के फॉर्म में क्या बनाए? जोड़े। ठीक, कितने बन गए आपके? 5। और उसके बाद में कितना बना? 1 साल हमेशा कम करेंगे तो 9, और 9 में डिवाइड करेंगे हम 4 से। 4 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि हम लीप वर्ष निकाल रहे हैं कि 2009 तक कितने लीप वर्ष हुए। ठीक है, तो 4 से हमने डिवाइड करा तो 4 4 दूनी कितना होगा? 8। तो यहाँ पे कितनी बार गया आपका? 2 बार। तो 2 आपके लीप वर्ष हो गए। लेकिन जो आपका रिमाइंडर जो 1 बचा है, यहाँ से कोई मतलब नहीं होता है शेष का। ठीक है, तो चलेगा। अब देखिए हमने क्या बोला था आपको, कोड कोड भी 100 का कोड क्या होता है, 200 का कोड क्या होता है, 300 का कोड क्या होता है, और 400 का कोड क्या होता है। ये मैंने आपको बात बता रखी है। तो 100 का कोड क्या होता है भाई साहब? आपका 5 होता है। और उसके बाद 200 का कोड कितना होता है आपका? 3। और 300 कोड कितना होता है आपका? 1। और उसके बाद 400 कोड क्या होता है आपका? 0। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी थी मात्र, और सारे के सारे क्वेश्चन इसी कोड से हम करने वाले हैं जो इस टाइप का होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो जैसे हमने देखा कि अब हमें जनवरी से जाना है अक्टूबर। ठीक है, तो अब जाइए जनवरी, उसके बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, उसके बाद जून, फिर आपका जुलाई, जुलाई के बाद आपका अगस्त, अगस्त के बाद आपका सितंबर, और सितंबर के बाद आपका अक्टूबर। ठीक है, तो अक्टूबर कितनी तारीख है? अक्टूबर में जो लास्ट तारीख है उसी को लिखते हैं हम। जैसे बात करी जाए तो यहाँ पे 2 अक्टूबर की बात है, तो आप 2 अक्टूबर लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा? 2 अक्टूबर लिखा, यहाँ पे क्या है? 2 अक्टूबर। ठीक, और उसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है हमारा, जैसे कि जनवरी, जनवरी का देखिए, जनवरी कितने होते हैं? 31 की होती है। तो उसमें कोड कितना दिया हमने? 3 बोला है, तो आप भी 3 लिखेंगे, तो यहाँ पे 3। ठीक है, अब उसके बाद देखिए फरवरी, फरवरी में क्या होता है? मंथ आपका 28, और 7 से डिवाइड करेंगे तो 0। ठीक, ये बात आप मैंने पहले ही वीडियो में बताई आप लोगों को। तो 0, उसके बाद 3, फिर आपका 2, उसके बाद 3, फिर यहाँ पे 3। ठीक, नहीं, मई, मई के बाद जून, जून जो होते हैं आपके 2 के 31 30 की होती है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? 2, उसके बाद 3, फिर आपका 3, उसके बाद क्या होगा आपका? 2। इस तरीका से करा हमने। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको का काटने वाले हैं, जो 7 की फॉर्म होगा उसको काट दीजिए। जैसे बात करें जाए 400। ठीक है, तो पहले हम इसको काट लेते हैं, जैसे कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का 9, 3 चौ 12, और 2 कितना होगा आपका? 14। उसके बाद की बात करें जाए 3, 3 2 5, 5 और 2 7, आपका ये बचा है। यहाँ पे कितना बचा? हमारा 2 बचा है। ठीक है, अभी 2 शेष बचा है। 400 को 0, 0 में हम 5 से डिवाइड करेंगे, 0 को हम 5 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक, और 9 और 2 कितना? 11। 9 आपका ये और 2 आपका ये, 9 तो 11, 11 और 2 कितना होता है आपका? 13। तो 13 को हम डिवाइड करेंगे लास्ट में कितने? 7 से। तो 7 1 हम कितना होता है? 7, कितने बचे? 6। जब 6 शेष बचे हैं, और मैंने आपको बताया था कि 1 पे सोमवार, 2 को मंगल, 3 पे बुध, 4 को बृहस्पतिवार, और 5 को शुक्र, और 6 को शनिवार। तो आपका तो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे क्या होगा आपका? सैटरडे, यानी शनिवार होने वाला है, शनिवार। ठीक, तो इस क्वेश्चन का सही जो जवाब है वो आपका शनिवार है। ठीक, चलेगा, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे अगला क्वेश्चन क्या है, 29 मार्च 2020 को बताइए कौन सा दिन होगा। ठीक है भाई, 29 मार्च 2020 को पूछा गया है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। 29 मार्च 2020। ठीक, क्या है आप लोगों का? 29 मार्च, 29 मार्च, 29 मार्च 2020, 2000 क्या है आपका? 20। ठीक है, को सप्ताह का पूछा गया है कौन सा दिन था। अब देखिए क्या 2020 आपके लीप वर्ष है? बिल्कुल लीप वर्ष है। क्यों? क्योंकि लास्ट के 2 अंकों में डिवाइड करें हम 4 से, तो 4 पंजे 20।
तो हमारा कुछ कैरी नहीं बचा था, जीरो शेष बचा है। ठीक है, जब ये आपके जो है 2020 अगर 4 से पूर्ण तरीका से कट जाती है तो हम लीप वर्ष लेते हैं, लेकिन लेते कम है। थोड़ा इस बात पे और गौर करी जाए, जब हम फरवरी को कूद के मार्च में आते हैं, माना यहाँ पे क्या होते, माना 29 से फरवरी होते, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, लीप वर्ष नहीं लेते। ठीक है, हालांकि आने को उसमें आ सकती है, बट लीप वर्ष नहीं लेते हैं। ठीक, वो बातें आगे जाके मैं आपको बताने वाला हूँ जब सेकंड टाइप का क्वेश्चन चलेगा। ठीक है, तो चलें आगे चलते हैं। ये तो लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष है तो फरवरी आपको एक लेना है कोड, क्या कब लेना है अभी वो बताऊंगा। तो हमने एक साल कम करी तो कितना होगा, 2019। 2019 के हमने जोड़े बनाए, तो 400 के जोड़े कितने बन गए भाई साहब, 5 जोड़े बन गए, 4 पंजे 20, 2000। और उसके बाद क्या होगा, 19 को 4 से डिवाइड करा, 4 चौक 16, 4 जो आपके लीप वर्ष होंगे। जो 3 शेष बचा है उसका कोई अर्थ नहीं होता यहाँ पर। ठीक है, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप अपनी कॉपी पे लिख सकते हैं क्योंकि भूल जाते हैं। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, फिर जनवरी से चलेंगे मार्च तक। ठीक है, तो जनवरी हो गई, जनवरी के बाद फरवरी, फरवरी के बाद आपका मार्च। मार्च में क्या है, जितनी तारीख है उतनी तारीख को लिख देते हैं, यहाँ पे 29 लिखा। अब उसके बाद फरवरी, देखिए फरवरी आपका 29 के होने वाले हैं, और 7 से डिवाइड करेंगे, 7 चौक 28, तो यहाँ पे कोड कितना होगा, 1। तो इसलिए मैंने बोला है आप फरवरी को यहाँ पर 1 लेने वाले हैं। ठीक, उसके बाद जनवरी, जनवरी का कोड क्या होता है आपका 3। जो 7 से कटने वाले हैं उनको काट दीजिएगा। जैसे अगर बात करी जाए 400 का कोड कितना होता है, 0। 0 में हम 5 के गुणा करेंगे भाई साहब, 0 में अगर मैं 5 के गुणा करता तो सारा का सारा 0। तो 7 चौक कितना होता है 28, यहाँ पर क्या बचा 1। अब देखिए 4, 4 और 3 कितना होगा 7, जो 7 से कट गए हैं। अब 19 आपका ये है, 19 अरे 20, 20 अरे 21, तो 7 से सारे के सारे कट गए। तो क्या कोड बचा हमारा 0। देखिए जब कट पिट गया आपका 0 बचता है, तो उस केस में यानी जब फिक्स डे बहुत ज्यादा आ जाता है, जैसे ये यहाँ 29 मार्च 2020 को बताइए क्या दिन होगा, तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब होने वाला है वो क्या होगा आपका, रविवार होगा। ठीक है, तो 0 का कोड क्या होता है मैंने आपको बताया था, संडे होता है। तो आपका जो यहाँ पे सही जवाब है संडे यानी रविवार, आप लिख सकते हैं बहुत प्यार से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है अगले क्वेश्चन में भाई। देखिए आपसे बोला है कि 31 मार्च 2020 को बताइए सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, 31 मार्च 2020 को बोला है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। क्या है भाई, 31 मार्च 31 मार्च 2020, 2000 क्या है भाई साहब आपके 20 है, 2020 को बताइए सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक, अब क्या करने वाले हैं हम, फिर वो प्रोसेसिंग करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा का लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, जैसे 2020 है, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पूर्ण तरीका से कट जाएंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, लीप वर्ष लेनी है, क्योंकि फरवरी को क्रॉस करते हो मार्च में भी जा रहे हैं हम लोग। ठीक, और एक साल फिर आप कम करोगे तो 2000 कितना करोगे 19, 2019 के जोड़े बनाओगे तो 400 के जोड़े कितने बन जाएंगे भाई साहब, 5 बन जाएंगे। ठीक, आपका क्या बचेगा 19, और 19 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सौ कितने होते हैं 16, 4 लीप वर्ष आ जाएंगे। लेकिन जो यहाँ पे जो शेष बचेगा 3, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद जनवरी से आएंगे मार्च तक। ठीक है, तो आप लोग क्या जनवरी, उसके बाद फरवरी, फरवरी के बाद आपका मार्च। तो मार्च से कितनी तारीख है, सेम डेट आप कितने लिखने वाले हैं, 31 तारीख है। उसके बाद जनवरी का कोड कितना है 3, और फरवरी यहाँ पे 29 के हो गए, तो इसका कोड क्या लेंगे हम 1। ठीक है, अब जो 4 7 से बड़े हैं उनको हम काट सकते हैं। ठीक, जैसे बात करी जाए तो 7 चौक 28 कितना बचा हमारा, 28 और 3 कितना होता है हमारा 31। देखिए 3 और 3 6 और 1 कितना होगा हमारा 7, तो 7 से कट गया है। अब उसके बाद देखिए 400 कोड क्या होता है आपका 0 होता है, और 0 में 5 से गुणा कर लगूं तो सारा का सारा क्या हो जाता है 0 हो जाता है। अब 19 और 4 कितना होते हैं 23, 19 और 4 कितने होते हैं आपके 23, और 23 को मैं किससे डिवाइड करूं 7 से, तो 7 का कितना हो जाता है 21, और कितने बचे मेरे शेष, शेष बचेंगे मेरे 2 शेष। अब 2 शेष होगा तो उस केस में आपको क्या होने वाला है, जब 1 पे सोमवार होता है 2 को क्या होगा आपका मंगल, तो इसका सही जवाब वो जो होने वाला है वो आपका मंगलवार होने वाला है, मंगलवार। ठीक है, चलिए बात समझ में आई होगी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है,
देखिए आपसे पूछा गया है कि 25 मई 1666 को सप्ताह का कौन सा दिन था। ठीक है, अच्छा जी, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखिएगा। देखिए क्या है इसमें, 25 मई, 25 मई, 25 मई 1666, 1600 कितना भैया, 66 को बताना है कि सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम एक साल कम लिखने वाले हैं। क्या 66 आपका 4 से कट जाता है, तो 4 एकम 4, देखिए 66 को हम 4 से डिवाइड करते हैं, हम ये देखते हैं लीप वर्ष है नहीं, तो 4 एकम 4 कितना बचा, 2, और 4 6 24, तो 2 शेष बच रहे हैं। जब आपके 2 शेष बच रहे हैं तो क्या लीप वर्ष हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने बताया आप लोगों को लीप वर्ष में हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, और 4 से अगर पूर्ण तरीका से करता है तो लीप वर्ष लेते हैं, अन्यथा लीप वर्ष नहीं लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं। जब लीप वर्ष नहीं है, अब उसके बाद एक नेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या है, एक साल कम करेंगे हम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1665 हो जाएगा। अब 1665 के 400 से फॉर्म में जोड़े बनाएंगे, जो जोड़े बनाएंगे, 4 चौक कितना होता है आपका, 16 है, तो 4 400 के फॉर्म में 4 के जोड़े बन गए, 1600 होगा। उसके बाद कितना बचा, 65। ठीक है, 65 क्यों लिखते हैं भाई, मैंने आपको बताया है कि ये साल जो है आपके कंप्लीट नहीं, जितनी साल कंप्लीट हो जाती है हम नीचे उतना लिखते हैं, तो 1600 आपका ही होगा, 65 आपका ही होगा। लेकिन 65 हम 4 से डिवाइड करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि इसमें देखेंगे 65 वर्ष में कितनी लीप वर्ष आई हैं। ठीक है, तो 4 से कटे, 4 एकम 4, कितना बचा, 2, और उसके बाद में यहाँ पर होगा 25, और 4 छीन कितना का, 4 छीन 24, तो हमारा 16 चौका 64, तो जो एक शेष बचता है उसका कोई अर्थ नहीं होता है, उसके बाद हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, 400 कोट क्या होता है भाई साहब। अब देखिए उसके बाद क्या हुआ, जनवरी से चलेंगे मई तक, तो जनवरी, उसके बाद फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद आपका मई, और मई में कितनी तारीख है आपकी, 25 तारीख है, तो आप 25 तारीख सेम का सेम लिखने वाले हैं। और जनवरी का कोड क्या होता है भाई साहब, जनवरी का कोड होता है 3। अब फरवरी यहाँ पे क्या लेने वाले, 0, क्योंकि लीप बर्थ नहीं है तो आप 0 ले। उसके बाद मार्च का कोड 3, और अप्रैल का कोड आपका 2। अब कर दीजिए, जो आपके 7 से बड़े हैं उनको काट लीजिएगा। ठीक है, जैसे कि बात करी जाए, पहले हम 4 का कोड देखते हैं, 0 होता है, 0 में 4 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, मेरा 0 ही हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 से जो बड़े हैं उनको काटेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा, 65, और उसके बाद में फिर प्लस का आपका 16 होगा। ठीक, अब देखिए 3, ये 7 है 21, 7 है 21, और कितना बचा, 4। ठीक है, और 4 ये, और 3 ये, 4 और 3 7, 7 से कट गया। उसके बाद 7 दूनी 14, कितना बचा यहाँ पे, 14, 15, 16, 2 बचा है। और उसके बाद 7 नाम कितना होता, 63, तो यहाँ से 2 और बचा है। ठीक है, अब देखिए 2 और 2 4, 4 और 3 7, तो क्या बचा आपका, 2, 2 शेष बचा है, सब कटने पिटने के बाद 2 शेष बचा है। मैंने आपको बताया है, तो एक पे क्या होता है आपका सोमवार, और 2 पे क्या होगा आपका मंगलवार। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो आपका मंगलवार होगा। तो आपका यहाँ पर जो सही जवाब है आपका मंगलवार है। ठीक, उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा अच्छी तरीका से। ठीक, चलिएगा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज हम इसमें एक टाइप का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ठीक, जैसे कि बोला गया है कि 6 जनवरी 2014 को सप्ताह का बताइए दिन कौन सा होगा। ठीक है, 6 जनवरी 6 जनवरी 2014, 6 जनवरी 6 जनवरी 2014, 6 जनवरी 2014 को पूछा गया है कि सप्ताह का बताएं कौन सा दिन होने वाला है। ठीक, तो आप लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, एक साल सबसे पहले हम देखें 2014, क्या 2014 लीप वर्ष है, नहीं है, क्योंकि ये 4 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो इसलिए लीप वर्ष नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है स्टेप हमारा, एक साल कम करके लिखेंगे। एक साल 2013, 2000 के जोड़े बनाएंगे 4 400 के फॉर्म में, तो 4 पंजे 20, यानी 5 जोड़े बनेंगे 400 के फॉर्म में। भैया 4 400 के फॉर्म में कितने बनेंगे, 5 जोड़े बन जाएंगे। और उसके बाद हो जाएंगे 2000 ये हो गए, एक साल कम, तो 13 और बचे, तो 13 आपको, ये 13 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 या
12 तो 3 आपके लीप वर्ष आ जाएंगे इसमें। उसके बाद इसको हम नीचे जो 4 से डिवाइड करा उसको मिटा देंगे। अब क्या है, जनवरी तक चलेंगे, तो जनवरी का जनवरी हो जाएगा। और कितनी तारीख है जनवरी में, 6, तो 6 का कोड इसका लिख लेंगे। उसके बाद कोई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 से डिवाइड है, हम 7 से काटेंगे, ठीक। अगर देखिए पहले 4 का कोड कितना होता है आपका, 0 होता है। 0 में 5 से गुणा करूंगा तो भाई साहब क्या होने वाला है, ये आपका 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब ओके 16, देखिए यहाँ पे एक साथ जोड़ सकते हैं। जोड़ क्यों सकते हैं, क्योंकि आसान है जोड़ना। या आप 7 से काट लो, तो 7 एकम 7, कितना बचेगा 6, और 6 और 6 12, 12 और 3 कितना होता है आपका 15। और 15 को मैं किससे, 60 से डिवाइड करूंगा, तो 7 दूनी 14, तो कितना बचा मेरा, एक। एक शेष, जब आपका एक शेष बचा है तो एक पे क्या होता है आपका सोमवार। तो यहाँ पर जो सही जवाब होने वाला है वो आप लोगों का क्या होने वाला है, सोमवार होगा, ठीक है। देखिए बहुत क्वेश्चन करा दिए मैंने फर्स्ट टाइप के। अब तक आप लोगों को सारे के सारे क्वेश्चन उम्मीद करता हूं मैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ठीक है। जो आपके पास बुक है, यानी कोई सी बुक है, चाहे आपके पास राकेश यादव है, चाहे आपके पास लूसेंट है, या और भी बुक है वशिष्ठ की, या और भी, ठीक है, मास्टरमाइंड है, तो आप सारे बुकों से आप इस तरीका से, या रेलवे में जितने प्रीवियस क्वेश्चन आए हैं आप यूथ कंपटीशन की बुक भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम इतने रहने देते हैं, ठीक। धन्यवाद।